नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग द्विघात समीकरण से महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे जो यूपी बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है कि 2022-23 में जो है परीक्षा पैटर्न में जो है काफ़ी चेंजिंग हुआ है। इसमें जो है अब आप लोग को जो है 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका उत्तर आप लोग को OMR सीट पर देना होगा। ये जो है मॉडल पेपर का सॉल्यूशन हम बता चुके हैं दोस्तों, तो इसके जो है पहले जो भी वीडियो है उसमें आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो परीक्षा पैटर्न में चेंजिंग जो हुआ है, 20 अंक का जो है बहुविकल्पी प्रश्न आएगा और ये 1 नंबर के होंगे, एक नंबर के, ठीक है, 20 नंबर के होंगे। और इसके बाद से अब आपको जो है, जैसे कि पहले आप लोग लघु उत्तरीय प्रश्न देता था, तो लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म कर दिया है। अब 2 नंबर से जो है शुरू किया है इबारती प्रश्नों को, ठीक है ना। तो इन 2 नंबर वाले सवालों में, इबारती प्रश्नों में आप लोग को ये सवाल जरूर पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये हर साल जो है यूपी बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के सवाल पूछे गए हैं। मैंने इन तीनों में से कोई एक टाइप जरूर आपको यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा, ठीक है। तो इन तीनों टाइप के सवालों को जो है जरूर देख लीजिए। देखिए, पहला सवाल है कि यदि द्विघात समीकरण px² माइनस 2 5px प्लस में 15 बराबर 0 के 2 मूल समान है तो p का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें p का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसके बाद से पूछ सकता है, मैंने देखिए ये भी जो है 2000, देखिए ये 2019-20 में पूछा था, ये 2020 में पूछ दिया है, ये 2000 जो है 20-21 में भी 21-22 में जो है इसको पूछ दिया था, ठीक है। तो इसको जो है देखिए, ये जो है किस टाइप का पूछता है। ये दूसरा, यदि 2x² माइनस में 8x धन c के मूल समान हो तो c के मान ज्ञात कीजिए। मैंने मूल समान करके या तो c का मान ज्ञात करने को कह देगा, नहीं तो b का मान ज्ञात करने को, नहीं तो कुछ ना कोई मान जो है ज्ञात करने को जरूर कहेगा, मूल समान रहेंगे तो ये जो है आप लोगों को समझना है कि यदि 2 मूल समान हो तो इसमें से कोई भी अज्ञात राशि है तो उसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है, ये समझना है। अब द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 हो, या द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूलों का योग दे दिया हो, मूलों का गुणनफल दे दिया हो। मैंने इस टाइप का जो है पूछ सकता है कि मूल दे देगा और कहेगा द्विघात समीकरण बनाइए, या जो है मूलों का योग और गुणनफल दे देगा, कहेगा द्विघात समीकरण बनाइए। तो ये जो है 3 टाइप का सवाल है, और तीनों टाइप का सवाल अगर जान लेते हैं तो 2 नंबर आपका पक्का है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है पहला सवाल हल कर देते हैं। कह रहा है कि द्विघात समीकरण px² माइनस में 2/5px धन में 15 बराबर 0 के 2 मूल समान हैं तो p का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो p का मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि 2 मूल समान है, तो देखिए जब भी 2 मूल समान की बात आएगी तो इसका विविक्तर निकालेंगे, वह 0 होगा। तो विविक्तर का मान 0 से तुलना कर देंगे तो आराम से p का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हल। यहाँ पे लिख देते हैं हल। ये आपका जो है पहला हल है पहले क्वेश्चन का, तो पहला क्वेश्चन का हल लिख दीजिए। अब यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि, अब देखिए सबसे पहले समीकरण लिख दीजिए, दिया है समीकरण, क्या दिया है, सबसे पहले समीकरण लिख दीजिए, ठीक है। अब हम लोग को समीकरण दिया गया है px² माइनस में 2/5px और प्लस में क्या है तो 15 है, बराबर हम लोगों को दिया गया है 0, ठीक है। और कह रहा है कि इनके दोनों मूल समान है। तो सबसे पहले हम लोग विविक्तर तो ज्ञात करना ही है, दोनों मूल समान है तो, ठीक है। जब भी कहेगा कि 2 मूल समान है तो विविक्तर ज्ञात करेंगे। तो विविक्तर ज्ञात करने के लिए हम लोग को चाहिए, चूंकि देखिए विविक्तर बराबर क्या होता है, विविक्तर का जो सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac। d बराबर क्या होता है तो b² माइनस में 4ac। अब देखिए b² यानी कि b का मान हम लोगों को चाहिए, a का मान चाहिए, c का मान चाहिए, कहाँ से लाएंगे। तो देखिए हम लोग इसका जो है तुलना द्विघात समीकरण से कर लेंगे। तो देखिए दिए गए समीकरण का तुलना द्विघात समीकरण से करने पर, ठीक है ना। द्विघात समीकरण क्या होता है तो देखिए मानक द्विघात समीकरण अपना होता है ax² धन में bx धन में c बराबर 0, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे कि दिया है इतना का तुलना मानक
मानक द्विघात समीकरण इतना से करने पर अब इतना से अगर हम लोग तुलना करें तो देखिए यक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे ए है और यहाँ पे यक्स स्क्वायर का गुणांक पी है, तो अर्थात हम लोग ए बराबर लिख सकते हैं पी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए यक्स का गुणांक बी है, यहाँ पे यक्स का गुणांक अंडर रूट में 5p है, तो यहाँ पे हम लोग जो है b बराबर लिख सकते हैं कौन सी माइनस में 2√5 इंटू पी, ठीक है। और c का मान हम लोग क्या ले सकते हैं, तो c का मान यहाँ पे देख सकते हैं कि c का मान 15 है, तो 15 ले लेंगे, ठीक है। बस अब इसमें मान भर देंगे, अब यही मान जो है पुट कर देंगे, यही मान जो है क्या कर देंगे पुट कर देंगे। जहाँ भी अगर आप लोग मान पुट करते हैं तो ऐसे जो है एरो लगा देंगे तो और बेहतर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है हम लोग चूँकि द्विघात समीकरण ये होता है, चूँकि विविक्तर का सूत्र ये होता है, तो विविक्तर ये है, तो यहाँ पे जो है पुट वैल्यू पुट कर रहे हैं, यहाँ पे एरो नहीं लगाएंगे, यहाँ पे जो है एरो लगाएंगे और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे कि d बराबर क्या हो जाएगा, तो b का मान भर देंगे। तो b का मान देख सकते हैं कि माइनस में 2√5p है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 2√5 और p और इसका होल ऑफ स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। माइनस में 4 इंटू ए सी, तो a का मान जो है आपका p दिया गया है और ए सी और c का मान जो है आपका 15 दिया गया है, तो यहाँ पे 15 लिख लेना है, ठीक है, 15 लिख लेना है। अब क्या करना है, अब हम लोगों को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो अब हम जो है यहाँ पे अभी d बराबर लिखते रहेंगे। अब देखिए इसका वर्ग करेंगे तो माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा, √5 का वर्ग करेंगे तो 5 हो जाएगा, अब p का वर्ग करेंगे तो p स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 4p स्क्वायर माने 4 गुणा 5 p स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 15 चौको 60 और यहाँ पे p हो जाएगा, अब बराबर लिख देंगे 0, बराबर क्या लिख देंगे 0। अब यहाँ देखिए 5 चौका 20 हो जाएगा, अब बराबर चूंकि विविक्तर का मान जो है क्या है मूल समान है, तो विविक्तर शून्य होगा ना, यहाँ पे लिखेंगे मूल समान है, मूल समान है, इसलिए d बराबर क्या होगा विविक्तर b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा, ठीक है। जब तक इसको 0 नहीं लिखेंगे तब तक ये हम लोगों का p का मान आएगा नहीं, तो 0 लिख देंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग ये वाला d अब नहीं लिखेंगे क्योंकि d बराबर इतना है, तो इतना बराबर ही 0 लेते रहेंगे, ठीक है। तो 5 चौका 20p हो जाएगा और इसका वर्ग, अब माइनस में 60p हो जाएगा, अब बराबर 0। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, देखिए p दोनों में कॉमन निकल सकता है, चाहे तो जो है इसमें से 20p कॉमन ले सकते हैं, तो हम लोग 20p कॉमन ले लेते हैं। तो 20p अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे p बचेगा, माइनस में 20 × 60 यानी कि 3 बच जाएगा, बराबर 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 20p का इधर अगर पक्षांतर करते हैं तो बट्टे में होगा, तो ये मान 0 हो जाएगा, 20p का मान जो है क्या इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, चलिए इसको लिख लेते हैं, 20p को इधर लाते हैं तो ये जो है बच जाएगा p माइनस 3, इधर हो जाएगा 0/20p, ठीक है, समझ में आने के लिए। अब 0/20p करेंगे तो वो 0 हुआ होगा, तो वो जो है क्या होगा 0 होगा, तो हम लोग p माइनस 3 बराबर 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो p बराबर जो हम लोग क्या लिख सकते हैं 3, क्योंकि 3 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो p बराबर लिख सकते हैं 3। तो इस प्रकार p का वैल्यू जो है क्या हो जाएगा 3, ठीक है, p की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसका जो है दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि दूसरा जो है सूत्र हम लोग को दिया गया है, समीकरण दिया गया है 2x का स्क्वायर माइनस 8x अब प्लस में c बराबर 0 के मूल समान है, तो c के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग दूसरे का हल लिखेंगे, दूसरे का भी हल सेम ऐसे ही कर देना है हम लोगों को। यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले समीकरण लिख देना है, दिया है और समीकरण में हम लोगों को क्या दिया गया है कि 2x का स्क्वायर माइनस में 8x और धन में c बराबर 0, ठीक है, दिया है। अब
इसका तुलना द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या है, ए एक्स का स्क्वायर धन में बी एक्स धन में सी बराबर 0 से करने पर तो इसका जो है तुलना हम लोग जो है मानक द्विघात समीकरण ए एक्स का स्क्वायर धन बी एक्स धन सी से तुलना करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि ए बराबर हम लोगों का क्या हो जाएगा 2, और बी बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 8, और सी बराबर क्या हो जाएगा, तो सी बराबर क्या होगा, सी का मान सी ए है तो सी बराबर सी ए हो जाएगा, सी बराबर क्या हो जाएगा सी। बस हो गया। अब यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि विविक्तर मूल दोनों मूल समान है, चूंकि दोनों मूल क्या है, समान है, मूल समान है, तो दोनों मूल समान है तो विविक्तर बराबर क्या हो जाएगा 0। विविक्तर क्या होगा, विविक्तर बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस में 4ac बराबर क्या हो जाएगा 0। डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, विविक्तर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो विविक्तर जो है 0 हो जाएगा। अब इसमें मान भर देंगे तो b का मान माइनस में 8 है, इसका वर्ग कर देंगे माइनस में 4, a का मान कितना है, तो a का मान 2 है तो 2 लिख देंगे, और c का मान कितना है, c है बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, अब माइनस 8 का वर्ग करेंगे तो 8 8 64 होगा, माइनस का वर्ग होता है प्लस हो जाता है, माइनस में 4 दूना 8 हो जाएगा, c हो जाएगा बराबर 0 लिख देना है। अब देखिए इसमें चाहे तो 8 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो 8 कॉमन ले लेंगे तो 8 8 64, यानी कि 8 माइनस में c हो जाएगा, अब बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 0। अब 8 से इसमें भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, तो 8 माइनस सी बराबर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, 8 से इसमें भाग देंगे 0 हो जाएगा, तो 8 माइनस सी बराबर 0 लिख देंगे। अब 8 माइनस सी बराबर 0, तो माइनस में सी बराबर माइनस 8, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो सी बराबर लिख देंगे 8, यानी कि सी बराबर 8 लिख दिया जाए तो इस समीकरण से जो है दोनों मूल क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। सी बराबर 8 लिख दिया जाए यहाँ पे। ठीक है, तो इसके दोनों मूल क्या आएंगे, समान आएंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है दूसरा सवाल हो गया। अब तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 हो, या द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूलों का योगफल 10/3 तथा मूलों का गुणनफल 1 हो। ठीक है, तो देखिए इसका जो है सॉल्यूशन हम इधर ही बता देते हैं तो सही रहेगा ना। तो तीसरा का सॉल्यूशन किधर बता दें, यहीं पे बता देते हैं। ठीक है ना, तीसरा का सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 का हल देखिए, हल आपका तीसरा है। तो तीसरा का हल ये होगा, देखिए जब भी हम लोगों को मूल दिया गया हो या मूलों का योगफल दिया गया हो, देखिए इसके हिसाब से हम लगाते हैं। ठीक है ना, इसके हिसाब से बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को मूल दिया गया है ना, तो मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तभी जाके द्विघात समीकरण बन पाएगा। क्योंकि देखिए कोई भी द्विघात समीकरण अगर बनाना है, दो मूल अगर आप लोगों को पता है तो द्विघात समीकरण बनाने का फार्मूला लिख लीजिए और इसको याद भी कर लीजिएगा। फार्मूला क्या है कि कोई भी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात हो तो फार्मूला है कि यक्स का स्क्वायर माइनस में अल्फा धन बीटा, दो मूल अगर दिए गए हो, अल्फा और बीटा जो है दो मूल है। ठीक है, तो अल्फा धन बीटा इनको जोड़ लेते हैं, यक्स से गुणा करा देंगे, और धन में जो है क्या कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा का जो है फिर गुणनफल लिख देते हैं। तो ये हमारा जो है अभिष्ट द्विघात समीकरण बन जाता है। ठीक है, अब बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, तो यही हमारा जो है अभिष्ट द्विघात समीकरण होता है। ठीक है, बराबर 0 जरूर करेंगे। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग जो है सबसे पहले ये हम लोग का द्विघात समीकरण बनता है, यही हम लोग का जो है क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा यक्स का स्क्वायर माइनस में अल्फा धन बीटा, यक्स धन में अल्फा इंटू बीटा हो जाता है। अब देखिए दो मूल दिया गया है, पहला मूल हमको लोग को 3 दिया गया है, दूसरा मूल 1/3 कितना है, दूसरा मूल 1/3 है, दूसरा मूल जो है क्या है 1/3 है। ठीक है, तो दो मूल दिया गया है, तो दो मूल दिए गए हैं तो हम लोग द्विघात समीकरण बनाना होगा, तो क्या लिखेंगे, यक्स का स्क्वायर माइनस में अल्फा धन बीटा यानी कि मूलों का योगफल कर देंगे, धन में अल्फा इंटू बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल कर देंगे, तो अभिष्ट द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अभिष्ट द्विघात समीकरण, अभिष्ट द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। ठीक है, अभिष्ट द्विघात समीकरण। अब इस समीकरण को हम लोग इसके जगह पे लिखेंगे। तो बता दिया
कि एक फार्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे दिया है दो मूल, पहला जो है पहला 3 और दूसरा 1/3 है, दिया है ये, ऐसे जो है लिख लेंगे। दिया है पहला मूल 3, पहला मूल यहाँ पे लिखिएगा। देखिए अब यहाँ से हम हल करना बताते हैं, ये तो समझाने के लिए किए थे। ठीक है, अब यहाँ से हम हल करना सिखाते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे दिया है पहला मूल, पहला मूल, पहला मूल यानी कि पहला मूल हम लोग अल्फा बराबर भी लिख सकते हैं 3। ठीक है, पहला मूल अल्फा बराबर 3, और दूसरा मूल यानी कि बीटा होता है, बीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/3। अब हम लोग जो है अभिष्ट द्विघात समीकरण प्राप्त करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे अभिष्ट द्विघात समीकरण, अभिष्ट द्विघात समीकरण। अभिष्ट द्विघात समीकरण के लिए अब हम लोग समीकरण लिख देंगे, में मान भर देंगे। तो अभिष्ट द्विघात समीकरण x का स्क्वायर माइनस में अल्फा धन बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 कर देंगे। अब x का स्क्वायर माइनस में अल्फा धन बीटा का मतलब 3 धन 1/3 x, धन में अल्फा इंटू बीटा यानी कि 3 गुणे 1/3 बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए x का स्क्वायर माइनस में 3, अगर हम 3 तरीके 9, 9 1 10, तो 10/3 हो जाएगा x, धन में जो है क्या हो जाएगा 1 बराबर 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, अब इतना हो गया, माने यहीं पे भी छोड़ देंगे तो वो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा अभिष्ट द्विघात समीकरण बन गया। या देखिए नीचे 3 है तो सबका हर 3 कर दीजिए, तब वो के जो है काम चल जाएगा। माने इसको फ्रेश कर सकते हैं या करके हम लोग लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर माइनस में, अब देखिए इसका भी हर 3 करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x, धन में ये क्या हो जाएगा 3 बराबर 0 लिख सकते हैं। तो अभिष्ट द्विघात समीकरण हमारा हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस में 10x प्लस में 3 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा अभिष्ट द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये जो है तीनों सवाल आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तीनों सवाल अच्छे से जो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इस पर जरूर सवाल पूछेगा। 100% जो है गारंटी के साथ जो है हम बता दे रहे हैं कि इस पर से जरूर सवाल तीनों में से कोई एक जरूर पूछ रहा है। ठीक है ना, तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।